हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों देखिए, आज आप लोग को बताने वाले हैं क्या है कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला को इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। वर्णमाला को इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो क्या है कि जब भी हम कोई नाम अगर हमको लिखना हो, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है करण। मान लीजिए किसी का नाम करण है, तो करण में हम लोग कैसे नाम लिखते हैं? क का अंग्रेजी लिखेंगे के, और र का अंग्रेजी लिखेंगे आर, न का अंग्रेजी लिखेंगे एन, और इसके बाद फिर बीच में ए लगाएंगे। ऐसे लगाते हैं ना। तो आज हम लोग, तो कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि सर के में ए लगा दिए हैं, आर में ए लगा दिए हैं, एन के आगे ए आपने क्यों नहीं लगाया? इस तरह का उनका सवाल होता है कि सर ए एन के आगे आपने ए क्यों नहीं लगाया। फिर या ऐसे हो जाए, मान लीजिए कभी लिखा जैसे कि कम, कम लिखा है, तो कम का के का अंग्रेजी बच्चे सब लिखते हैं के, और क का के, म का यम। अब इसके बाद कहेंगे बीच में ए लगा दीजिए, तो कहेंगे अब बीच में ए लगाएंगे तो क के आगे हमने लगा दिया, तो म के यम के आगे हमने ए क्यों नहीं लगाया? तो इस तरह से बच्चों का कहीं ना कहीं इंक्वायरी होता है, कमेंट होता है कि सर इसमें हमको डाउट हो रहा है, इसमें हमको समस्या होती है कि कहाँ ए लगाना है, कहाँ ए नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे लिखा है आपका, जैसे लिखा है कोमल। जब कोमल लिखा है तो इसमें क्या होता है? क से के होता है, अब यहाँ यानी ओ की मात्रा है तो ओ, और म से यम, और इसके बाद ल से यल। अब ऐसे बच्चे लिख देते हैं कोमल। बताइए ये कोमल सही है? नहीं है, गलत है ना। तो इस तरह से आज आप लोग का जो है ये डाउट जो है एकदम ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना। इस तरह कोई भी हो, जैसे भी हो नाम, आप लोग ईजिली बना लेंगे। ठीक है ना। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिएगा। चलिए बच्चों देखते हैं इसमें क्या है। देखिए क्या है, अगर हम स्टार्ट कर दें, पहले देखिए वर्णमाला है। वर्णमाला में क से आप के मत लिखिएगा, क का अंग्रेजी के ए लिखिएगा, ख का के एच ए लिखिएगा, ग का जी ए, घ से जी एच ए लिखिएगा, अंग से एन ए। इस तरह से यानी चार्ट बना दिए हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद चलिए यूज करना सीखते हैं। ठीक है ना। जैसे क से कोई शब्द है हमारे पास, जैसे हमने बना लिया, जैसे मान लीजिए क से कमल। मान लीजिए एक शब्द है क से कमल, तो कमल का जब बनाएंगे अंग्रेजी, तो देखिए क का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? के ए होता है, क का के ए। तो आप क का लिखेंगे के ए, क्या लिखेंगे? के ए। म का अंग्रेजी क्या होता है? म का अंग्रेजी होता है यम ए। क्या होता है? म का अंग्रेजी देखिए यहाँ पे यम ए होता है, सॉरी। ठीक है ना। म का अंग्रेजी यम ए, सभी में ए लगा रहेगा, सभी क से लेके ज्ञ तक में सभी अक्षर में ए लगा है। ठीक है ना। तो म का अंग्रेजी लिखेंगे यम ए, यम ए। ठीक है। अब बचा यल। यल का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? देखिए यल का अंग्रेजी यल ए होता है। क्या होता है? ल का अंग्रेजी यल ए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए? यल ए। तो ये बताइए आप, इसमें ये हिंदी तो कमल लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ये कमल है, ये इंग्लिश में आपका कमल नहीं होगा। ठीक है ना। ये कमला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमला। तो अब बताइए कैसे क्या करें? बताइए, इसमें भी डाउट है। जब अगर सभी में ए नहीं लिख रहे हैं तब भी डाउट है, समस्या हो रही है, सभी में ए लगा के कर रहे हैं तब भी दिक्कत हो रही है। तो बस यहाँ से ये समझिएगा कि इस तरह से आप लिखिएगा, जो लास्ट का अक्षर है, अंतिम अक्षर है, उसके आगे ए मत लगाइएगा। बस इतना ध्यान देना है कि जो भी आप लिख रहे हैं सभी अक्षर में ए लगाइए, और लास्ट वाला जो अक्षर है उसमें ए मत लगाइएगा। ठीक है ना। उसमें ए नहीं लगाना है। ठीक है। तो बस लिखिए क का अंग्रेजी के ए, म का अंग्रेजी यम ए, ल का अंग्रेजी देखिए यल ए है ना, तो ल लास्ट में है, तो लास्ट में आप ए मत लगाइएगा, बस खाली यल लिख दीजिए। हो गया। क्या हो गया? कमल। बताइए इस तरह से हमको आज पढ़ना है। ठीक है ना। जैसे अगर लिखना है क से, अगर आप बनाइए करण, करण, मान लीजिए करण लिखना है, करण, तो अब करण लिखेंगे कैसे? क का अंग्रेजी बच्चों के ए लिखेंगे, के ए। र का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आर ए लिखेंगे, आर ए। ठीक है ना। अब इसको अड़ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों? अड़ का अंग्रेजी लिखेंगे यन, और ए होता है, अड़ का यन ए होता है। ठीक है ना। देखिए
अड़ा अड़ा है ना, अड़ा अड़ा का यन ए होता है, तो आप यहाँ यन ए लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो लास्ट में अड़ा है तो उसका खाली यन लिखिएगा, लास्ट वाले का जो भी अक्षर आएगा उसका जो है उसमें ए नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, यन। हो गया करण, करण, इसको आप करण भी पढ़ सकते हैं, करण भी पढ़ सकते हैं। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको आप करण और करण दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम समझ गया ना। अब आप लोग कोई भी नाम बना सकते हैं कि नहीं। जैसे अगर हमको बनाना है क से, हमने देख लिया। जैसे अगर हमको च से बनाना है कोई नाम, जैसे च से चमन, बताइए च से कोई नाम है चमन, तो चमन बनाएंगे। तो च का बच्चों क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है च का CHA, तो आप लिखेंगे च का CHA। म का हमने देखा अभी MA, तो आप लिखेंगे MA। और न का देखे हैं अभी हम लोग, नहीं देखे हैं क्या, तो नहीं देखें तो देख लीजिए NA होता है, न का अंग्रेजी NA। तो आप यहाँ पे NA लिखेंगे। बताइए लास्ट में जब न है तो लास्ट में न का उसमें खाली ए वाला नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। बताया है ना कि ए वाला नहीं ए हटा देंगे, ठीक है ना। तो न लास्ट में आया है तो न का NA लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यन। हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये चमन हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर लिखना है, जैसे लिखना है नयन, नयन क्या है, नयन, तो नयन का बनाएंगे। तो न का बच्चों देखिए क्या होता है, NA होता है, न का अंग्रेजी NA। तो न का अंग्रेजी अब अभी देखिए यहाँ पे लिखे हैं तो न का अंग्रेजी NA होता है, लेकिन हमने खाली यन लिखा है। अब यहाँ पे फिर देखिए शुरू में न है, तो शुरू में जब न है तो न का अंग्रेजी लिखेंगे NA। और य से क्या लिखेंगे, य का देखिए YA, ठीक है ना। और फिर क्या है, न का अंग्रेजी NA लिखना चाहिए ना, लेकिन न का अंग्रेजी NA अंतिम में न आ गया ना, तो जब लास्ट में न आएगा तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे यन। हो गया नयन। बताइए कितना आसान है, ठीक है ना। बस इसी तरह से आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से जैसे हमको लिखना है पलक, पलक। जब क देखिए शुरू में रहा, जब शुरू कोई शब्द के शुरू में क था तक के ए लिखे थे। अब देखिए क्या लिखेंगे, प का अंग्रेजी लिखेंगे बच्चों PA, प का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, PA, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिखा प का PA हो गया। और ल का बच्चों क्या होता है, ल का होता है LA, तो लिखेंगे LA। और इसके बाद क्या है क का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, क का अंग्रेजी KA होता है, लेकिन हमको KA नहीं लिखना है, हमको लास्ट में देखिए क है ना, जब अंतिम किसी शब्द के अंत में अगर कोई अक्षर आ रहा है तो उसमें हम उसका क्या है खाली ए हटा देंगे। तो क का अंग्रेजी KA होता है, लेकिन ए हटा के लिखेंगे, तो बस यानी के लिखेंगे। ये हो गया हमारा पलक। बस इस तरह से देखिए कितना आसान है ना। अब बाकी आप कोई भी शब्द बनाएंगे जिसमें बिना मात्रा वाला होना चाहिए, बिना मात्रा के ऐसे शब्द बना के आप उसका आराम से नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखना है, ये हमने पलक देख लिया। जैसे देखना है, अगर हमको देखना है अगर मान लीजिए हमने ध से बनाना है, जैसे ध से धवन, मान लीजिए किसी लड़के का या किसी का नाम है धवन, ठीक है ना। तो ध का बनाएंगे बच्चों, तो ध से क्या होता है DHA, ध का अंग्रेजी DHA। व का अंग्रेजी क्या होता है, व का अंग्रेजी होता है बच्चों VA भी होता है, यानी VA, और WA भी होता है, दोनों होता है, ठीक है ना। आप VA लिखिए चाहे WA लिखिए, तो वह से लिखेंगे VA, ठीक है। यहाँ WA भी लिख सकते हैं। और लास्ट में न है तो न का अंग्रेजी क्या लिखेंगे NA, लास्ट में न है तो न का अंग्रेजी NA लिखेंगे कि यन लिखेंगे, बताइए। तो लास्ट में यन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यन। ये हो गया हमारा धवन, ये क्या हो गया, धवन। इसी तरह से और देखेंगे, जैसे अगर आपका नाम मान लीजिए आप कोई और नाम लिखना है, जैसे लिखना है स, और इसके बाद या लिखना है शहर, मान लीजिए शहर लिखना है, तो शहर का सिटी तो लिखेंगे नहीं, शहर का बनाएंगे। तो श का बच्चों क्या लिखेंगे, श का देखिए क्या होता है SHA, तो SHA। ह का क्या हो जाएगा बच्चों, ह का HA, तो HA, ह का HA हो जाएगा। ह से क्या बन जाएगा HA, ठीक है ना, ह से HA हो जाएगा। और र का क्या लिखेंगे, र से देखिए क्या होता है RA, लेकिन हम RA नहीं लिखेंगे, खाली R लिखेंगे, ओनली R, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा शहर, ठीक है। बस इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बाकी और देख लेते हैं, जैसे लिखा है महल,
महल, महल लिखा हुआ है। तो इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? म का बच्चों क्या होता है? देखिए म से यम ए होता है, तो यम ए म। और ह से क्या हो जाएगा? ह का बच्चों यच ए, तो यच ए लिखेंगे। और इसके बाद ल का क्या हो जाएगा? ल का यल ए होता है, देखिए यल ए, लेकिन अंतिम में अक्षर यल ए, ल अंतिम में आया है ना, तो अंतिम अक्षर में यल ए नहीं लिखेंगे, यल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यल, यल। ये हो गया हमारा महल, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर हमको लिखना है और देख लीजिए, जैसे लिखना है बहन, बहन, तब क्या बनाएंगे? बहन का तो बनाइए। तो ब का बच्चों क्या होता है? देखिए ब का बी ए लिखेंगे, ब का बी ए। ह का क्या लिखेंगे? एच ए, एच ए। और न का क्या लिखेंगे बच्चों? एन ए, एन ए होता है लेकिन एन ए हमको नहीं लिखना है, एन ए होगा लेकिन हमको लास्ट में एन लिखना है, बस हो गया बहन, ठीक है। अब इसी तरह से और देख लेंगे, जैसे लिखना है और किसी का देख लीजिए, भ से जैसे लिखना है भजन, भ से भजन बनाएंगे। तो भजन का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? भ का बच्चों देख लीजिए बी एच ए, बी एच ए। ज का क्या हो जाएगा? जे ए, ज से जे ए, तो जे ए। और न से लास्ट में क्या है? लास्ट में न है तो यन लिख देंगे, ये हो गया भजन। अब इसी तरह से और देख लेते हैं, जैसे लिखा है समर, किसी का नाम है समर, तो बनाएंगे तो स का क्या लिखेंगे बच्चों? स का यस ए, यस ए। और म से क्या हो जाएगा? यम ए। और र से क्या हो जाएगा बच्चों? आर ए होगा, लेकिन हमको आर लिखना है खाली, आर, समर हो गया। बताइए कितना आसान है। देखिए अगर आप लोग ये भी नहीं सीख पाएंगे तो बताइए क्या सीखेंगे? बताइए। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है कि हाँ सर आप अच्छे से समझा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा, ठीक है ना। लाइक करने का मतलब समझ रहे हैं ना, लाइक करेंगे तो ये हमको लगेगा कि नहीं हमने वीडियो आप लोगों के लिए, यानी आप लोग को अच्छे से समझा पा रहे हैं, आप लोग को अच्छे से बता पा रहे हैं, ठीक है। लाइक करने का ये मतलब है, ठीक है ना। लाइक से हम लोग को कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है, ठीक है ना। लाइक करने से हम लोग को एक अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है कि नहीं हमारा जो पढ़ाने का तरीका है अच्छा है, ठीक है। और चलिए देखिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या है? श से हमने देख लिया। अगर हम देख रहे हैं र से, जैसे हमको बनाना है र से रमन, रमन, रमन का बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? र का हो जाएगा, र का बच्चों देखिए आर ए होता है, तो लिखेंगे आर ए। म का क्या हो जाएगा बच्चों? यम ए हो जाएगा। और न से क्या हो जाएगा? एन ए होता है लेकिन हमको एन लिखना है, रमन, ठीक है ना। बस इस तरह से आप लोग को यानी अच्छे से बस समझना है, समझ जाएंगे तो वो बस आगे बस खुद सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया बच्चों। अब आगे हम लोग देखेंगे जिसमें थोड़ा सा नाम जो है थोड़ा सा कठिन, जिसमें मात्राएं वाली हों, ठीक है ना। मात्राओं वाला जो है नाम होता है जैसे, उसका हम लोग प्रयोग करके देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कर देखें। मात्राओं वाले में जैसे क्या है? मात्राओं वाले में जैसे क्या है? देखिए अ का ए होता है, अ का ए होता है, आ का ए भी होता है, डबल ए भी होता है, ई से आई होता है, बड़ी ई से डबल ई या आई होता है। तो आज हम लोग ये भी देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए जैसे लिखा है अ से, मान लीजिए किसी का नाम है अमन, क्या नाम है? अमन। तो अमन का बनाएंगे तो अ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? ए। म का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आप लोग अभी पीछे देखे हैं, म का अंग्रेजी यम ए, म का अंग्रेजी यम ए। और इसके बाद न का अंग्रेजी आप लोग देखें अभी एन ए, ठीक है ना। न से आप लोग क्या देखें? न का अंग्रेजी देखिए एन ए होता है, एन ए होता है, न का अंग्रेजी एन ए। तो एन ए से आप एन ए तो नहीं लिखना है, एन लिखना है, हो गया हमारा अमन, ठीक है ना। अब इसी तरह से आ से हम देखेंगे, जैसे लिखा है आ, और इसके बाद क्या है? आज, क्या है? आज, आज लिखा है। तो इसका आ का देखिए क्या होता है? ए भी होता है, डबल ए होता है, तो आप डबल ए लिख सकते हैं। और फिर ज का क्या होता है बच्चों? जे, जैसे जे, तो आज हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से अब ए कहाँ लिखेंगे? जैसे लिखा है, जैसे लिखा है बाबा, बाबा, ठीक है ना, बाबा लिखा है। तो देखिए इसमें क्या है? ब है, ब का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? बी ए। देखिए यहाँ पे देखिए ब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ब से होता है बी ए, ब का अंग्रेजी बी ए। तो आप यहाँ लिखेंगे, लेकिन बाबा लिखा है
तो ब में आ की मात्रा है, ब में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, इसका मतलब ये है ब है, ठीक है ना। और ब में आ की मात्रा है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ब है, फिर ब में कौन सी मात्रा है, ये खड़ी पाई है ना, तो इसका मतलब आ की मात्रा है, इस तरह से है। तब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ब का अंग्रेजी बी ए तो होता ही है, ठीक है ना। ब से तो बी ए आप ऐसे लिखेंगे, और यहाँ आ की मात्रा है, किसकी, आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा से डबल ए लिखेंगे या फिर ए लिखें, बताइए। यहाँ डबल आ की मात्रा है तो डबल ए लिख दीजिए ऐसे। अब इसके बाद क्या है, ब से फिर बी लिखेंगे, बी ए, और फिर यहाँ आ की मात्रा है तो आप डबल ए लिख देंगे। तो बताइए इस तरह से बाबा लिखेंगे, इस तरह से बाबा लिखेंगे तो सही होगा, बताइए। ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा तो सही क्या होगा, तो सही यहाँ से होगा कि देखिए क्या है, ब है तो ब का अंग्रेजी, अब यहाँ पे जब मात्राएं आ जाती हैं ना, जब भी कोई मात्रा बीच में आ जाएगा तब आप ब का अंग्रेजी बी ए नहीं लिखेंगे, तब ब का अंग्रेजी बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी। तो यहाँ पे ब का अंग्रेजी लिखेंगे बी, और आ की मात्रा है तो आ की मात्रा है तो आप लिखेंगे डबल ए, ठीक है ना। और यहाँ लिखा है ब से बी, ब से बी, आ की मात्रा है तो डबल ए, ठीक है ना। तो आप कहेंगे बाबा ऐसे लिखाएगा, तो बाबा ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे सही है, ठीक है ना। लेकिन और इससे और जो है ज़्यादातर आपको मिलेगा इस तरह से नहीं, बाबा ऐसे मिलेगा, देखिए कैसे, यानी कि ब का होता है बी, ठीक है ना। और यहाँ आ की मात्रा है तो आ की मात्रा में आप ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए, तो आप यहाँ लिखेंगे ए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, फिर ब से बी, और आ की मात्रा है तो आप लिखेंगे ए, तो बाबा आपको ए मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से ये ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है ना। बाबा आपको ऐसे मिलेगा, समझ में आया, बताइए। इसी तरह से लिखना है, जैसे लिखना है मामा, मामा, तो मामा का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, म का हो जाएगा यम, और आ की मात्रा है, आ की मात्रा से ए लिखिए, और इसको फिर म से यम, और फिर आ की मात्रा है तो ए लिखिए मामा, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे लिखना है चाचा, तो चाचा का क्या लिखेंगे, सी एच, और आ की मात्रा है तो ए, फिर छ से सी एच, आ की मात्रा है तो ए हो गया हमारा चाचा, क्या हो गया, चाचा, ठीक है ना। इस तरह से हमको बनाना है, ठीक है ना। यानी हमने आ से देख लिया, अब ई से देखेंगे, जैसे लिखा है ई से लिखा है, जैसे लिखा है किरण, क्या लिखा है, किरण, तो किरण में क पे देखिए, इसमें क्या है, क है, और क में छोटी ई की मात्रा है, और फिर क्या है, र है, और फिर क्या है, न है, तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे, क का अंग्रेजी लिखेंगे के। और जब मात्रा आ जाएगी, जब देखिए क के बाद मात्राएं हैं ना, तो मात्रा रहेगी तो उसमें आप किसी अक्षर में ए नहीं लगाना है, ठीक है ना। जब क के बाद देखिए ई की मात्रा है तो ई का अंग्रेजी क्या होता है, आई, तो आप लिखेंगे आई। और र का अंग्रेजी बच्चों आर ए होता है, ठीक है ना, आर ए होता है, आर ए। और न का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, न का अंग्रेजी यन, लास्ट में यन होता है लेकिन यन लिखेंगे, किरण, क्या हो गया, किरण। इसी तरह से अगर हमको देखिए छोटी ई से हो गया, बड़ी ई से देखना है, बड़ी में क्या है, कब डबल ई होता है, कब आई होता है, जैसे देखना है, जैसे लिखना है बड़ी से, जैसे लिखा है कीमत, क्या है, कीमत, तो कीमत में देखेंगे तो क है, क में बड़ी की मात्रा है, और फिर इसका म है, और फिर क्या है, त है। इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क का अंग्रेजी बच्चों के, और बड़ी क्या हो जाएगा, डबल ई लिखिए और चाहे आई लिखिए। तो कब हम डबल ई लिखें, कब आई लिखें, बताइए। तो जब देखिए, जब शुरू में जैसे शब्द शुरू है तो शुरू के शुरुआत में बड़ी ई की मात्रा रहेगी तो आप वहाँ पे डबल ई लिखेंगे, और जब यहीं बड़ी की मात्रा अंतिम में आएगी तो आप वहाँ पे आई लिखेंगे। जैसे देखिए के, और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे, और म से यम ए लिखेंगे, और त से टी लिखेंगे, कीमत, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे अगर बड़ी की मात्रा लास्ट में आ जाए, जैसे लिखा है, एक आख्या और देख लेते हैं, जैसे लिखा है दीपक, दीपक, तो इसका मतलब है द पे बड़ी की मात्रा है, देखिए क्या है, द है, द पर बड़ी की मात्रा है, और इसका प है, फिर क्या है, क है। तो इसका बनाएंगे तो द का अंग्रेजी डी, और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, और प से पी, प में अ की मात्रा है तो ए, और क से के, दीपक, ठीक है ना। अब इसी तरह से देखिए लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आएगा, जैसे लिखा है वाराणसी, क्या है, वाराणसी। इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वा का हो जाएगा व से वी, आ की मात्रा है ए,
र से आर, र में आ की मात्रा है तो ए, और अड़ से यन, और अड़ में अ की मात्रा है तो ए, और स से यस, और बड़ी ई की मात्रा है, इस पे स पे बड़ी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई, वाराणसी। ठीक है ना। इसी तरह से देखेंगे अब छोटा ऊ का मात्रा देखेंगे। छोटी ऊ की मात्रा से जैसे लिखा है कुमार, क्या लिखा है? कुमार। तो कुमार का बनाएंगे तो क का बच्चों क्या हो जाएगा? क पे छोटी ऊ की मात्रा है, क पे, इसका मतलब क है, क पर छोटी ऊ की मात्रा है, और फिर म है, म में आ की मात्रा है। ठीक है ना। और फिर क्या है? र है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे क का के हो जाएगा, और छोटी ऊ की मात्रा से देखिए क्या होता है? यू, तो यू, और म से यम। ठीक है ना। म में आ की मात्रा है तो ए। ठीक है ना। और र से आर, ये हो गया कुमार। क्या हो गया? कुमार। इसी तरह से देखिए छोटी ऊ की मात्रा से हो गया। अब बड़ी ऊ की मात्रा से देखना है, जैसे हमको लिखना है, जैसे बड़ी ऊ की मात्रा से लिखना है सूरज, सूरज। ठीक है ना। तो बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? देखिए बड़ी ऊ की मात्रा से बनाएंगे तो स का अंग्रेजी देखिए, इस पे बड़ी ऊ की मात्रा है, इसका मतलब स है, स पर बड़ी ऊ की मात्रा है, और फिर र है, फिर क्या है? ज है। तो स से यस हो जाएगा, और बड़ी ऊ की मात्रा से डबल ओ बन जाएगा, और र से बच्चों आर हो जाएगा, और र में अ की मात्रा है तो ए, और ज से जे। ये हो गया सूरज। अब आगे देखिए बढ़ेंगे। अब यानी बड़ी ऊ से हमने देख लिया, अब री से देखेंगे। री से, री से जैसे लिखा है, जैसे लिखा है गृह, गृह। तो गृह का बनाएंगे, देखिए इसमें लिखा है ग है, ग पे री की मात्रा है। ठीक है ना। और क्या है? ह है। क्या है? ह। तो इसका बनाएंगे तो ग का बच्चों जी लिखेंगे, और री की मात्रा है तो री का आर आई हो जाएगा। री का देखिए अंग्रेजी क्या है? आर आई है, तो री से आर आई लिखेंगे। इसके बाद ह है तो यस लिखेंगे। गृह, क्या हो जाएगा? गृह। ठीक है। इसी तरह से आगे देखेंगे, ए से प्रयोग करेंगे। ए का देखिए क्या है? ए का ई होता है, आय का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अंग का ए एन, अह का ए एस। तो बस इन सब पे बनाना सीख लेते हैं। देखिए क्या है, बनाते हैं। अब देखेंगे हम ए से, जैसे लिखा है के स या केशा, केशा लिखा है, तो इस पे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए क का अंग्रेजी देखिए, इसमें क है, क पे ए की मात्रा है। कौन सी मात्रा? ए की। और फिर स है, स में आ की मात्रा है। ठीक है ना। तो बस बनाइए। क का अंग्रेजी बच्चों के, ए का अंग्रेजी ई, स का यस, आ का मात्रा है तो ए, आप ए लिखिएगा। ठीक है ना। हो गया केशा। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखिए बनाते हैं क्या है। जैसे आगे हमारा देख लेते हैं क्या है। जैसे हमने ए से देख लिया, अब आय से देखेंगे। जैसे आय से किसी का नाम है कैलाश, कैलाश। तो कैलाश का बनाएंगे तो कै का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यानी क है, क पे आय की मात्रा है, और ल है, ल में आ की मात्रा है, और फिर क्या है? श है। तो अब बनाएंगे इसका अंग्रेजी तो क का के, आय से ए आई हो जाएगा। देखिए आय का अंग्रेजी ए आई, ल में ल से यल, आ की मात्रा है तो ए, स से यस एच। क्या हो गया? कैलाश। इसी तरह से हम देखेंगे, ए से देख लिया, आय से देख लिया। अब ओ से देखेंगे। ओ से, जैसे ओ से लिखना है कोमल। क्या है? कोमल। तो कोमल में यानी क है, क में ओ की मात्रा है। ठीक है ना। और म है, और फिर क्या है? ल है। तो बनाएंगे क का अंग्रेजी के, ओ का अंग्रेजी देखिए ओ, और म से यम होता है, और म में म का यम ए, और ल से यल, कोमल। इसी तरह से देखेंगे को से, ओ से हो गया। और से देखेंगे जैसे लिखा है कौशल। क्या है? कौशल। कौशल का बनाएंगे तो कम, यानी इसमें क्या है? क है, औ की मात्रा है, तो क से के हो जाएगा। औ की मात्रा है, इसकी औ की मात्रा है तो औ का अंग्रेजी ए यू, ए यू। और स से बच्चों क्या होता है? यस एच होता है, यस एच ए, और ल से यल, कौशल। ठीक है ना। इसी तरह से अंग से बनाएंगे। जैसे लिखना है कंगन। ठीक है ना। कंगन। ठीक है। या कंचन, कंचन। ठीक है ना। तो बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? देखिए दोनों बना दे रहे हैं। क में अंग की मात्रा है, अंग की, तो लिखेंगे के, अंग का अंग्रेजी क्या होता है? ए एन, ए एन।
और इसका ग से GA और न से N कंगन। इसी तरह से कंचन का बनाएंगे KAN और च से CHA और न से N कंचन हो गया। बताइए इस तरह से देखिए। और अतः जो है अह है, अह से लास्ट में कोई शब्द तो बनता नहीं है, जैसे बनाना है तो जैसे बनाएंगे पुनः, क्या है पुनः, तो इसका बनाएंगे पुनः बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिए। अगर पुनः बना रहे हैं तो बनाइए, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, प से P और प में छोटी u की मात्रा है तो U और न से N, ठीक है ना, और न में हलन अह की मात्रा है तो AH हो जाएगा पुनः। बस ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी इस तरह का आप लोग, जैसे इतना है कि अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, आप लोग को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि जब एनी टाइम फ़ोन मत करिएगा, ठीक है ना। आप लोग के फ़ोन करने का समय जो है एक निर्धारित होगा, उस समय आप लोग फ़ोन करिएगा, ठीक है ना। आप लोग कहीं जब मन करे तब फ़ोन करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है ना। और हमारे पास बहुत सारे काम हैं। चलिए अच्छा बच्चों, अभी तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक फिक्स नंबर आप लोग को बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा एक कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।